गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट सॉरी संडे को टेस्ट था आप लोगों का। लास्ट डे टेस्ट था आप लोगों का। कुछ डाउट है? बताइए, कुछ डाउट है टेस्ट का? बताओ, टेस्ट का कुछ डाउट है किसी को? टेस्ट का कुछ डाउट है? डिग्री का समझ नहीं आया, सवाल भेजिए। अगर टेस्ट में कुछ डाउट है तो सवाल भेजिए। टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से अगर आपको किसी को डाउट है तो वो सवाल भेजिए। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, और आप चाहे तो व्हाट्सअप कर दीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर डाल दीजिए। ओके, प्लीज सेंड। अच्छा होगा कि आप अगर कमेंट सेक्शन में भेज देंगे तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा हमारे लिए, सभी बच्चों को सवाल दिख जाएगा। बाय द वे, अगर आप कहीं भी भेजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से भेजो, जल्दी से सेंड करो। चलिए बताइए, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया है? नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप के सारे सवाल हो गए थे? देख के बताओ, ये सारे सवाल हो गए हैं? बताइए, ये सभी सवाल हो गए हैं क्या? तो जल्दी रिप्लाई कीजिए। सिक्स्थ और सेवन रह गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अरे जो ग्रुप है ना आपका, जो कॉमन ग्रुप है उसमें डालिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे टैग करके उसको में डालिए ना। चलो ये दोनों सवाल करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये देखो, ये वाला हो गया है ना, 5 तक हो गया है ना, 5 तक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 7 जल्दी से करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 7 जल्दी से कीजिए। जल्दी से सॉल्व करो इसको।
सर लोवेस्ट लोकेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं समझे थे। अरे बाबा, क्या नहीं समझे थे? तुम सवाल भेजो ना। आप सवाल भेजेंगे फिर तो पता चलेगा ना क्या नहीं समझे। सवाल भेजिए ना एक बार। सर फोटो भेज दिया है, ओके। श्रेया, ओके। चेक करता हूँ बेटा, एक सेकंड। हाँ हाँ, मैं चेक करता हूँ आपका डिग्री का ना, मैं चेक करता हूँ, कोई बात नहीं। 11th न्यू बैच। आपने कहाँ पर भेजा है? आपने कहाँ पर भेजा है? केमिस्ट्री के ग्रुप पे बेटा। केमिस्ट्री के आपने किस ग्रुप पे भेज दिया? मैं नहीं हूँ शायद उस ग्रुप पे। आप देखो उसमें मुझे टैग करो सवाल पे। उस सवाल पे आप मुझे टैग कीजिए। जो एक कॉमन ग्रुप है आप लोगों का, कहाँ चला गया ग्रुप? पे इतने ग्रुप हो गए ना। CA 11th सेकेंड बैच 2021 है ना। तो वो एक बैचेज में मैं हूँ, और किसी बैच में मैं हूँ नहीं। यस यस, आप लोगों ने ऐड नहीं किया मुझे अपने ग्रुप में, बताइए। ठीक है ना, आप या तो डायरेक्टली मुझे भेज दो, मेरे नंबर पे डाल दो डायरेक्टली। समझ गए? ओके, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। किसने भेजा? ऋषिकेश, बहुत अच्छा। ये पहले कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं था हमें। हम्म हम्म, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एच एटम इन 256 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन है ना शायद। सवाल जो मैं नाम जो दे रखा है देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखने में दिक्कत है। तो आई थिंक ये दे रख, अच्छा ये है ना, इसको हटाओ। ओके ओके, हाँ। 256 ट्राई मिथाइल, ठीक है। 256 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। सबसे पहला काम कैसे, नेम से स्ट्रक्चर लिखने हैं ना। तो सबसे पहले इसको ढूंढो, ऑक्टेन बोला है तो 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 ऑक्टेन हो गए। अभी 256 ट्राइमिथाइल, इधर से नंबरिंग चालू करता हूं। 1 2 2 3 4 5 और 6 है ना, ये वाले आ गए। अब पूछा नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो देखो यहां पर जो कार्बन है, यहां पर जो कार्बन है, तो आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड करना है। जो डिग्री ऑफ कार्बन होगा दैट विल बी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कोई सा भी एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? कोई सा भी एक कार्बन, कोई सा भी एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो हमें हर जगह चेक करने कितने हैं। यहां पर चेक करूं मैं तो इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, तो बचे हुए 3 बॉन्ड क्या होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। H H एंड H। तो यहां भी 3 बॉन्ड किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। तो हमें क्या ढूंढने हैं? नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। देखो अगर एक कार्बन से बस एक ही, अगर एक ही कार्बन किसी कार्बन से अटैच है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। अगर किसी कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं। अगर 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री बोलेंगे, और 4 कार्बन अटैच है तो 4 डिग्री बोलेंगे। तो इससे बस एक कार्बन अटैच है, ये वाला अटैच है,
इस वाले से भी। तो ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, और ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, और ये भी 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है हमारा बीच वाला, इसको देखिए, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, ये क्या है 3 डिग्री, और ये क्या है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये वाला 2 डिग्री हो गए। अब हाइड्रोजन काउंट करने हैं, 3 3 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा 12, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितने हो गए 15 हो गए। तो 1 डिग्री कितने आ गए 15 आ गए। अब मैं तो सवाल सॉल्व ही कर रहा हूँ ना बेटा, सॉल्व करेंगे फिर तो पता चलेगा आंसर कौन सा है। 2 डिग्री पे चेक कीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे 2 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 4 6, तो कितने हो गए 2 डिग्री आपके कितने आ गए 6 आ गए। अब 3 डिग्री पे चलिए, 1 3 डिग्री, 2 3 डिग्री, और 3 थर्ड 3 डिग्री। तो तीनों 3 डिग्री के पास कितने होंगे 1 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, कितने आ जाएंगे 3 डिग्री हमारे पास 3 आ जाएंगे। अब ये पेयर आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पे कौन सा है, ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो क्या आ गया बी आ गया आंसर। क्लियर है, बताइए। क्लियर है सभी को, ये समझ गए आप, ये समझ गए आप। चलिए दूसरा, और कुछ डाउट है। पार्थ कुछ कह रहा था, पार्थ कुछ कह रहे थे तुम। हाँ भाई पार्थ, तुम्हारा सवाल नहीं आया अभी तक। स्क्रीनशॉट तो बेटा नहीं निकलेगा, स्क्रीनशॉट तो शायद नहीं निकलता, पता नहीं क्या है ये, सिविल इंजीनियर हूं मैं, टेक्नोलॉजी का अपना आइडिया नहीं है। स्क्रीनशॉट उस पर बैन है, स्क्रीनशॉट नहीं निकलता है। इम्पार्टस का जो, इम्पार्टस कह रहा हूँ, एडोफॉक्स का जो होगा ना एप्लीकेशन, एडोफॉक्स का एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट नहीं निकलता है। जिनके पास टैब होगा आई थिंक टैब में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 90 डाउट है बेटा, मेरे पास पेपर नहीं है ना, आप जब तक सवाल नहीं भेजेंगे तब तक नहीं हो हमसे हो पाएगा। कोई भी जिसके पास है स्क्रीनशॉट जो ले सकते हो, ऋषिकेश दूसरा भी भेज दो यार तुम, कुछ तो मदद करो देश की, देश खतरे में है, सॉरी क्लास खतरे में है। ओके ओके प्लीज सेंड। यस श्रेया आपने कुछ भेजा है, ओके हाँ बेटा आ गया आपका, ठहरिए। तो हो गया ना आपका सवाल, तो डिस्कस हो गया ना, आपका सवाल डिस्कस हो गया, ओके दूसरा भी भेज दीजिए। अच्छा ये Redmi Note 5 Pro मोबाइल अच्छा है क्या, मैं भी सोच रहा हूँ एक फोन ले लूँ। यस। अच्छा इससे एरोप्लेन उड़ाएंगे तो उड़ेगा क्या, मतलब फ्लाइट को टेक ऑफ कराना है तो हो जाएगा क्या उस फोन से। आवाज कट रही है ओमकार, तुम कुछ कह रहे हो, मतलब आवाज ही नहीं आ रही है, मतलब पढ़ा ही नहीं जा रहा मेरे से, क्या बोल रहे हो तुम। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, जब सुमित सर भेज देंगे तो कल कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है, आप कल पूछ लीजिए, परसों पूछ लीजिए, जब मन करे तब पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोक खतरनाक करते सर तुम्हें, अरे तो मतलब ऐसे मराठी में बोलोगे तो हमको समझ में नहीं आएगा ना, हमको थोड़ा थोड़ा मराठी आता है, इकरे आवा ओकरे जा बस, और कुछ नहीं। हाँ गप्पा करो नको बस, और कुछ नहीं आता है तो थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे।
बहुत अच्छी, जिसका एक गलत हुआ बहुत ही अच्छी बात है, गलत नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, एक दो तो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। बाकी कितने सवाल थे आप लोग के? 8 सवाल हैं। तो बताइए 8 में से 8 किसी का सही है? 8 में से 8 वाला कोई है क्या? कोई 8 वाले 8 नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7/8 वाले कितने लोग हैं? 2 लोग तो आ गए 7/8 वाले, और कोई है क्या 7 to 8? एक ओमकार है, दूसरा प्रतीक्षा आ गई, और गुड, प्रतीक्षा करेक्ट। प्रताप सिंह, सिंह, मतलब देखो प्रोनाउंसिएशन नाम का थोड़ा गलत होगा तो बुरा मत मानना तुम लोग, है ना। प्रताप सिंह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके भी 7 करेक्ट हैं। अनुजा, बहुत अच्छे। और कोई? मी ऑल्सो सर, गुड, गुड गुड, वेरी गुड। निषाद, और कोई 7 वाले? आपने लिस्ट देखा क्या? लिस्ट तुम्हारे बैच का आया है क्या? मे भी आया तो चाहिए। हम्म, लिस्ट, रैंक लिस्ट किधर चला गया? हाँ, 11th वालों का अभी तक आया नहीं है हमारे ग्रुप पे, मांगना पड़ेगा। देखा नहीं। हाँ, वैसे कंबाइन ऑर्गेनिक का अलग से नहीं आएगा, केमिस्ट्री में कंबाइन आएगा, अलग से नहीं आएगा। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आपके कितने करेक्ट हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सही बताओगे, गलत नहीं बताओगे, झूठ नहीं बताओगे। चलो, कोई बात नहीं है। 6 to 8 अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, 6 to 8 में आप सही आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक आपका आसानी जाएगा। 6 से बिलो जा रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चले फिर आगे बढ़े, बंद करो इसको, डिस्कशन बंद करूं। 11 PCM बैच AB पेपर आ गया क्या? ये किसने भेजा है? ठहरो, किसी ने तो पेपर डाला शायद, फॉरवर्डेड। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हम्म। अच्छा, ये, अरे तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, मैं यही पूछ लेता हूँ, ठीक है। मार्क्स, अच्छा अच्छा, ये दोनों तो आंसर से भेज, मतलब रैंक लिस्ट भेजा है, PQ and A बैच। अच्छा, जेई मेंस एंड नीट, ठीक है ठीक है, मैं चेक कर लूँगा नीट वालों का। आर्या 593। आर्या कौन है भाई, अपने बैच में है क्या? ये दूसरे बैच वाली है ये? अच्छा, ये कंबाइन लिस्ट होगा ना? अरे रहने दो, छोड़ दो, तुम लोग बता ही दिए हो। अच्छा ये बताओ, अपने बैच में हाईएस्ट कितना है? नीट वाले में हाईएस्ट कितना है? यस, मैं नाम भूल जाता हूँ, आपसे याद रखूंगा।
गुड नेम। अरे बताओ अपने बैच का हाईएस्ट बताओ, नीट वालों का हाईएस्ट बताओ, नीट में कितने लोग हैं? जेई मेंस में 100% वाले भी हैं? अरे कैसे 100% वाले हो सकते हैं? ऑर्गेनिक में 8 में 8 सही नहीं है तो 100% वाले कैसे हो सकते हैं, ये बताओ मुझे। अच्छा तुम लोग का मिक्स क्लास है ना। प्रणव बहुत अच्छा, 506 वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उल्टा पुल्टा हो गया सब, ठहरो। 546 बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए 600 प्लस क्या कोई है क्या फॉर नीट? नीट वालों के लिए 600 प्लस पूछ रहा हूँ, जेई मेंस वाले थोड़ा वेट कर लो, तुम लोग से ही पूछूंगा। 600 वाले, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए 500 प्लस कितने लोग हैं? 593 स्कोर है, सॉरी हाईएस्ट स्कोर है। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक, मेरी गलती, ठीक। 550 प्लस कोई है अपने बैच में? 550 प्लस नीट वाले में कोई है क्या? 546 तो चलो है, 550 प्लस कोई है? चलिए नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, अभी बढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट है ना, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आगे आगे नंबर बढ़ने चाहिए। 500 प्लस बताओ, दो लोग तो इधर दिख रहे हैं, एक प्रणव है और अमृता, है ना? नेम में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। ये दो लोग हैं, और कोई है? और कोई है क्या? 500 प्लस और कोई है? चलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 400 प्लस बताओ, कोई है क्या? 470, गुड। 469, बहुत अच्छे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई करेंगे। जो 400 बिलो हैं, देखो 400 बिलो रखोगे तो फिर इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो स्टार्टिंग से थोड़ा एफर्ट लगाओ, और 400 के प्लस कंटिन्यू रखो, मतलब कंटिन्यूअसली आपके नंबर 400 के बिलो नहीं आने चाहिए। आप 400 के ऊपर रहेंगे तो लास्ट टाइम में 100 150 तक आप मैनेज कर सकते हैं, 400 के बिलो चले जाएंगे तो फिर मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए जेई मेंस वाले बताइए, 250 प्लस कोई है क्या अपने बैच में? 250 प्लस बताओ। कोई भी नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 200 प्लस बताओ। 200 इंद्रजीत, चलिए कोई बात नहीं। 150 प्लस बताओ। 150 प्लस 174 निषाद, रुतुस 197, चलो और कोई है? मतलब तुम लोगों के नंबर अच्छे नहीं हैं, 150 मतलब बहुत कम बच्चे हैं, नीट में भी यही 3-4 बच्चे हैं। चलो ओंकार है, तो नीट में भी यही 3-4 4-5 बच्चे हैं और इधर भी यही 4-5 बच्चे हैं, तो मतलब
बैच ओवरऑल बैच का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, थोड़ा इंक्रीज करो, ऐसे नहीं काम चलेगा, थोड़ा इंक्रीज कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए मैं क्लास चालू करता हूँ। चलो बताओ, ये दोनों सवाल हो गए, ये दोनों सवाल हो गए, जल्दी से बताइए। हम्म, ये दोनों सवाल हो गए या और अभी टाइम चाहिए करने के लिए? जल्दी से बताओ। ये दोनों सवाल हो गए हैं। अरे हुआ है या नहीं? नहीं हुआ तो बताओ, फिर तुम सॉल्व करो, अगर हो गया तो बताओ हो गया है। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो ये सवाल, जल्दी से करो, जल्दी से करो सवाल।
हो गए, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है ये वाला होगा, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे। 1 इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन इधर से पहले आ रहा है। 2 3 4 5 एंड 6। अब नेम लिखोगे तो सबसे पहले देखो कि आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन है, ऑक्सो है एंड क्लोरो है। तो क्या लिखेंगे आप पहले, 4 क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 ऑक्सो आ जाएगा, फिर साइक्लो आ जाएगा क्योंकि साइक्लिक है। फिर साइक्लो के बाद क्या आ जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, फिर 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, बताइए क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाम लिखना है उसका। ओ क्या होता है, ओ कीटोन, गुड। तो 1, बताइए लेफ्ट चलेंगे या राइट चलेंगे नंबरिंग में, डबल बॉन्ड की तरफ चलेंगे या अल्कोहल की तरफ चलेंगे नंबरिंग में, बताओ। लेफ्ट चलेंगे मतलब डबल बॉन्ड की तरफ। 2 3 4 5 एंड 6। वाह बहुत अच्छे, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो गए। आप पहले इसका नेम लिखेंगे 1 डैश 2 डैश, तो नेम क्या आ जाएगा इसका, 1 डैश ब्रोमो, 1 डैश ब्रोमो इथाइल, और इसका ये कितना आ जाए, कहाँ पे अटैच है, ये 4 पे अटैच है लोकेंट, तो 4 आ जाएगा लोकेंट। बाकी क्या हो गया, ये साइक्लिक है। अच्छा इसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। फिर आगे यहाँ पर साइक्लो हेक्सेन, 6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन। अच्छा हेक्सेन का ई नहीं रहेगा, हट जाएगा, 1 ओ साइक्लो हेक्सेनोन। क्लियर है, बताइए क्लियर है सभी को? अच्छा यस यस, डबल बॉन्ड है ना। वाह समझदार हो गए तुम लोग, सभी लोग पकड़ लिए हैं। डबल बॉन्ड है तो इन आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और कोई कुछ बोल रहा है? सिर्फ 2 लोग को ही पता चला क्या, बाकी लोग, आप लोग को पता चल रहा है 3 लोग। करेक्ट है, क्या आ जाएगा, इन जो है गलत है, इन नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 2 इन आ जाएगा, 2 इन में से फिर ई हट जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो आप पूरा नाम फिर से लिख लीजिए एक बार, 1 डैश ब्रोमो इथाइल ब्रैकेट, फिर 6 हाइड्रोक्सी, फिर साइक्लो, फिर हेक्स
2 in 1 own। चलो अभी करेक्ट है, बताइए अभी करेक्ट है? चलो नोट कर लिया सभी लोगों ने, नोट कर लिया है? चलो अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। सबसे ज्यादा सवाल जिस पोर्शन से आते हैं अभी हम लोग वहां चलते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ टर्मिनल ग्रुप, और बताया है कि टर्मिनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉन ग्रुप भी कहते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है डॉन ग्रुप का, ये जनरली यूज किया जाता है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग ये डॉन ग्रुप यूज करते हैं। इसमें सिर्फ वो फंक्शनल ग्रुप को रखे गए हैं जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन करता है, जिसके पास ऑलरेडी कार्बन है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जनरली इसमें काउंट किया जाता है, एक्सेप्ट कीटोन। चलो तो देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या कही, इफ टर्मिनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारा डॉन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन देयर कार्बन विल बी काउंटेड इन प्रिंसिपल चेन। क्या कहता है कि उसका कार्बन जो है वो इंक्लूड होगा प्रिंसिपल चेन में। जैसे यहाँ पर देखो है तो ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप, और ये कहां से, तो चेन कहां से हो गया, यहां से हो गया ना। ये कहता नहीं, ऐसा कतई नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इसके पास कार्बन है, तो इसका कार्बन को हमेशा चेन में काउंट करने का ट्राई करेंगे। इसके कार्बन को हम लोग, अगर डॉन ग्रुप है हमारे पास और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा आ गई, तो उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट करेंगे। तो वही कह रहा है ये कि अगर डॉन ग्रुप हमारा एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, मतलब उस मॉलिक्यूल्स में जो डॉन ग्रुप अवेलेबल है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा। तो अब चेन कहां से स्टार्ट होगा, तो अब चेन जो हमारा यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर है ये बात? बताइए, डॉन ग्रुप का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड होता है, मतलब उसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर है? बताइए। बताओ ये क्लियर है? डॉन ग्रुप के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट करने हैं। चलो तो अब देखो हमारे लिए क्या बोला हमने आपको कि आपका चेन स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो चेन अब इस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। और नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग में हमने क्या कर रखा है, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आता है। अब ये तो खुद ही चेन में काउंट हो गया है और फंक्शनल ग्रुप का भी पार्ट है, तो सबसे पहला तो यही खुद आ गया, ये तो खुद आ गया ना। तो अब नंबरिंग जब भी चालू करेंगे तो डॉन ग्रुप से चालू करेंगे, वही कह रखा है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ टर्मिनेटिंग ग्रुप, टर्मिनेटिंग ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग चालू होती है। क्लियर? ये बात क्लियर है? जब भी डॉन ग्रुप रहेगा तो नंबरिंग डॉन ग्रुप के कार्बन से ही चालू करेंगे। क्लियर है सभी को? बताइए। तो दो पॉइंट आपको बताया हमने। पहला पॉइंट क्या बताया कि अगर डॉन ग्रुप अवेलेबल है तो हम ट्राई करेंगे कि डॉन ग्रुप जो है वो हमारा, डॉन ग्रुप का कार्बन जो है वो प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल चेन में काउंट होता है। डॉन ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा अगर डॉन ग्रुप हमारा एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो। दूसरा क्या कहते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग कहते हैं नंबरिंग, अगर वो प्रिंसिपल चेन में अवेलेबल है, प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड है, तो नंबर वो तो हमेशा क्या होगा, एक एंड बन गया। तो हमने कहा कि अभी एंड ये नहीं है, अभी एंड ये है, तो अब नंबरिंग जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इसके तरफ से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गई ये दोनों बात? चलिए थर्ड चीज क्या हो गया हमारे पास, इफ टर्मिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूशन देन इट्स कार्बन विल नॉट बी काउंटेड। अगर हमारा टर्मिनेटिंग ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल हो, मतलब उससे हायर प्रायोरिटी का कोई ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, तब डॉन ग्रुप के कार्बन जो हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं करते, और उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स यूज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट अल्डेहाइड। अल्डेहाइड क्या, वहां पर एक एक्सेप्शन है। चलिए तो आप सवाल देखिए, सबसे पहले ये वाला सवाल देखिए क्या कह रखा है यहाँ पर, हमें इसका नेम लिखना है। और आप जब नेम लिखने चलेंगे ऐसे बोलते तो 1 2 3 4, बट इन्होंने क्या बोला कि
जो डॉन ग्रुप टर्मिनेटिंग ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को हम लोगों को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड करना पड़ता है। तो अभी चेन 1 2 3 4 5 का हो गया। नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आएगा तो इधर से सबसे पहले आएगा, इसलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। तो अब हमें नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट 5 है तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए, हम लोग लिखेंगे पेंटा। फिर क्या आ गया हमारे पास, एन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड तो लिखेंगे एन, और कितना है 1 ओइक एसिड। तो अभी जब नेम लिखेंगे पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है बताओ सभी को, क्लियर है बताओ। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए इसको, चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए जल्दी से कीजिए इसको। नोट कर लिया ना, चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब नेक्स्ट सवाल पे हमें प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं। तो हमने क्या बोला है कि जितने भी डॉन ग्रुप अवेलेबल हैं तो उसका कार्बन क्या हो गया, एक एंड हो गया है ना। तो ये एक एंड है, इसको मैं ए बोलता हूं, ये एक बी हो गया और ये एक सी हो गया। अब हमें बताइए प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा। बताइए प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा। ए टू सी, चलो हमने अभी बोला आपको कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होता है, और जब उसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा तभी वो क्या कहलाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अगर प्रिंसिपल चेन में उसका कार्बन काउंट हो रहा है तभी वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर अवेलेबल है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है कि अगर टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं है, अगर टर्मिनेटिंग ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को ट्रीट करते हैं, फिर उसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप तभी काउंट होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप तभी काउंट होगा जब उसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में आएगा। तो अगर मैं ए टू बी चलूंगा तो हमारे पास क्या मिलेंगे, दो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, और ए टू सी चलूंगा तो मुझे एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, और ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो बताओ दोनों में से कौन प्रिंसिपल चेन होगा। बताइए अब दोनों में से कौन प्रिंसिपल चेन होगा, ए टू बी और ए टू सी। फिर से ए टू सी, अरे बाप रे बाप, मैं वही बता रहा हूँ, घुमा फिरा के वही आंसर कर रहे हो। देखो प्रिंसिपल चेन जो भी है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप तभी काउंट करेंगे जब इसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन
चेन में काउंट किया जाएगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक चलूंगा तो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, और अगर मैं यहां से यहां चलूंगा तो मेरे पास बस एक ही फंक्शनल ग्रुप आएंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही का कार्बन काउंट होगा। इसका अगर डॉन ग्रुप के सॉरी अगर टर्मिनेटिंग ग्रुप का कार्बन चेन में काउंट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप उसको काउंट करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप तभी काउंट होगा जब उसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो रहा होगा, जब उसका कार्बन चेन में काउंट हो रहा होगा। तो ए टू बी चलेंगे तो हमें दो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, और ए टू सी चलेंगे तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। इसलिए जो प्रिंसिपल चेन है वो हमारा क्या होगा, ए टू बी होगा। अतः ये पॉइंट क्लियर है। ए टू बी, बी टू ए, सेम सेम बात है। अभी ये पॉइंट क्लियर है। अभी ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2। देखो इधर से भी फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट मिल रहा है, इधर से भी फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट मिल रहा है, दोनों साइड से कर सकते हैं। अब दोनों साइड से कॉमन आ गए तब किस पे चलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, नो मल्टीपल बॉन्ड, फिर किस पे चलेंगे, नंबर ऑफ सॉरी सब्स्टिट्यूशन किधर से पहले आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन इधर से पहले आ रहा है, तो 2 3 4 और यहाँ पर 5 आ गया। अब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या आ गया आपके पास, 2 ब्यूटाइल। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। क्लियर है, बताइए। यहां तक क्लियर है सभी को, नोट कर लिया। चलो यहां पर नेम बताने, ठहर जाओ थोड़ा सा, मैं और कुछ एक सवाल करा देता हूं इस पे। ये ठहर जाओ, ये सवाल मत करो अभी, ये सवाल करो पहले तुम। चलो लिखो इसका नेम। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाए तो रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, आंसर करो।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है। अरे बताओ, हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड? एक सेकंड, ये चैट ब्लॉक हो गया है, देख ही नहीं रहा। इसलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बताता हूँ। मे बी चैट हम स्क्रॉल नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक। अभी नेम लिखने हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4, 4 नहीं, मरकेप्टो पहले, एम पहले आएगा ना, फिर ओ आएगा। तो 3 मर कैप्टो, फिर आ जाएगा 4 ऑक्सो, फिर हेक्स, इन 1 ओइक एसिड या हेक्सेनोइक एसिड। अरे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो फिर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको होमवर्क लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को होमवर्क लीजिए, कल करके लाइएगा, कल डिस्कशन करेंगे उसका। ओके, थैंक यू।